एक ऐसी दुनिया की कल्पना करिए जहां आपकी सबसे शक्तिशाली तकनीक महज एक बेकार का टुकड़ा बन जाए, जहां आपकी सब मशीन गन एक स्टील नाइफ से भी कम उपयोगी हो। ये कहानी है उस भयानक लेकिन रोमांचक दुनिया की, जहां इंसानियत को अपनी सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नए तरीके खोजनी पड़े। इस अजीब दुनिया में सबसे पहली चीज जो गलत हुई वो था टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से फेल हो जाना। सारे मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल एक्सप्लोड नहीं हो रहे थे। वो सिर्फ स्क्रैप आयरन के पाइल की तरह पड़े थे। कोई भी मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था। मानो किसी ने पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी और फिजिक्स के रूल्स ही छीन लिए हों। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस दुनिया में तरह तरह के भयानक क्रीचर्स घूम रहे थे। ऐसे जीव जिन्हें देखकर ही रूह कांप जाती थी। इंसान, जो अपनी विजडम और टेक्नोलॉजिकल पावर की वजह से फूड चेन के टॉप पर था, अचानक से सबसे नीचे आ गया था। हम वीक चिकन्स बन गए थे उन क्रीचर्स के सामने। शुरुआत में तो लगा कि ये इंसानियत का अंत है। लोग पैनिक में थे, डरे हुए थे। लेकिन जब सर्वाइवल की बात आती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे लोगों ने इस नई दुनिया के कुछ रिलेटिवली वीक क्रीचर्स को मारना सीखा। स्टील नाइव्स और बेसिक वेपन से वो इन क्रीचर्स का शिकार करने लगे। और फिर जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जब लोगों ने इन क्रीचर्स का मांस खाया तो उनके शरीर में अविश्वसनीय बदलाव होने लगे। ये कोई नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे साइंस एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी। लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, उनकी स्पीड तेज हो गई, उनकी सेंसेस शार्प हो गई। सोनू, सबसे अमेजिंग बात यह थी कि जैसे जैसे लोगों के शरीर इवॉल्व हो रहे थे, उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ रही थी। ये डिस्कवरी पूरी ह्यूमन रेस के लिए शॉकिंग थी। मतलब ये था कि इस भयानक दुनिया में एक हिडन अपॉर्चुनिटी छुपी हुई थी। टेक्नोलॉजी के बिना भी इंसान अपने आप को उससे भी ज्यादा पावरफुल बना सकता था जितना वो पहले कभी था। ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी दुनिया की जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब बिल्कुल अलग था, जहां करेज, अडेप्टेबिलिटी और विलिंगनेस टू इवॉल्व ही सब कुछ था। इंसानियत को पता चला कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद में अनलिमिटेड पोटेंशियल रखती है।